हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर में। दोस्तों, हम लोगों ने कल संख्याओं के बारे में चर्चा किया था। उसी के आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं में आगे हेडिंग हम लोग बनाएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। देखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। हेडिंग बना लिया, इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, बनाएंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि इकाई के अंक ज्ञात करने में जैसे 2 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि इकाई का अंक कितना होता है। तो 2 3 जा मतलब 2 त्याई 6 और 6 चौको 24। 24 हो गया। इसका मतलब 24 में इकाई का अंक क्या होगा? 24 में इकाई का अंक होगा हमारा 4। ऐसे ही बड़ी डिजिट के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे हो गया 2 3 4 234 गुणे 492 गुणे 832। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो, इसमें पूछा जाएगा इकाई का अंक ज्ञात करो या इकाई का अंक बताओ। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करना रहे तो आप इकाई का अंक देखिए, जिसमें इसमें लिखा कितना 4, यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2। इकाई वाले डिजिट को गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 हो गया। 16 का मतलब यहाँ इकाई का अंक क्या होगा 6। तो आपको आई होप इकाई का अंक कैसे ज्ञात निकालना है समझ में आ गया होगा। आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 226 गुणे स्टार है। स्टार का मतलब यहाँ संख्या ज्ञात करनी है। आगे देखते हैं 522 गुणे 432 में स्टार का मान क्या न्यूनतम रखा जाए, क्या न्यूनतम रखा जाए कि इकाई का अंक 4 आ जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 226 यहाँ पर गुणा, यहाँ स्टार है, स्टार की जगह पे वो कौन सी संख्या रखी जाए, न्यूनतम संख्या, कि स्टार का मान कितना आ जाए 4 आ जाए। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 6 हो गया, यहाँ पर स्टार है, 6 को 2 से इकाई का अंक गुणा करेंगे, यहाँ 2 से। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का मतलब 24 हो गया। अब यहाँ 24 के बाद किस संख्या से गुणा करें कि 4 आ जाए। 4 चौक 16, 4 त्याई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। यानी यहाँ पर स्टार का मान क्या होगा? अगर स्टार का मान आप 6 रख देंगे, स्टार का मान आप 6 रख देंगे तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। यानी इसका आंसर स्टार का क्या होगा? स्टार का आंसर होगा 6। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे इसको इरेज करते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप क्वेश्चन बुक से सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा वहां पे। तो आगे लिखते हैं कि संख्या एक बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 1 and 2 3 and 2 5 and 2 7 and so on। मतलब विषम संख्याओं में इसमें आएगा में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक बताओ तो आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 का मतलब 5 आ गया, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। फिर 5 को गुणा करेंगे 7 से, 7 पचे 35, यानी बार बार रिपीट हो रहा है क्या 5। यानी आप इसको नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के लिखेंगे। समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक 5 आता है। यानी बना के लिखेंगे समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल
गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। यानी समस्त विषम संख्याओं में इकाई का अंक पूछा जाएगा तो वो होगा 5। आगे देखते हैं, एक फिर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, यानी सम संख्याओं में पूछा जाएगा सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यानी में इकाई का अंक बताओ। अगर पूछा जाएगा सम संख्याओं में गुणनफल क्या होगा तो 2 को गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 8 को गुणा करेंगे 6 से, 8 छंग 48, 8 को फिर गुणा करेंगे किसमें से? 8 से, 48 का 8, 8 ठाई आ जाएगा 64। अगर आप इसमें सम में 10 आएगा, अगर यहाँ 8 के बाद 10 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक इसमें 10 में 0 है, 0 को गुणा करेंगे आ जाएगा 0। इसका मतलब इसमें नोट बना के हम लोग लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे कि सम संख्याओं में के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है? तो सम संख्याओं में इकाई का अंक 0 होता है। बना के लिखेंगे समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है? समस्त सम संख्याओं में इकाई का अंक होता है 0। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि सम संख्याओं में गुणनफल 0 और विषम संख्याओं में गुणनफल 5 आता है इकाई का अंक। तो इसको इरेज करते हैं, फिर और कंटेंट बनाते हैं। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये तो हमारी क्या हो गई? विषम संख्याएं। एक लिखते हैं कि अभाज्य संख्याएं, जैसे हम लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। 2 हो गया गुणे 3 हो गया गुणे 5 हो गया गुणे 7 हो गया, ऐसे ही चलेगा अनंत तक। में इकाई का अंक बताओ। में इकाई का अंक बताओ। पूछा जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 में इकाई का अंक बताओ। तो आपको ये याद रखना होगा कि समस्त अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 0 होता है। जैसे यहाँ 2 हो गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30, यानी 30 का 0 हो जाएगा। तो नोट बना के लिखेंगे, यहाँ पे नोट लिखेंगे समस्त अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक कितना होता है? तो इकाई का अंक होता है 0। तो आपको पॉइंट याद रखना है, सम संख्याओं में इकाई का अंक 0, अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 0 और विषम संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि जैसे कोई संख्या हो गई, उसके ऊपर करनी लगा है। जैसे हो गया 3 के ऊपर लिखा हुआ है 9। अब इसमें पूछा जाएगा कि इकाई का अंक, इतना टाइम नहीं होता कि 3 को 9 बार गुणा करें और फिर बताएं इकाई का अंक। तो जो आपको यहाँ पर ऊपर घात में लिखी हुई है उसको 4 से गुणा कर देने पर वहाँ की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब 3 यहाँ लिखा रहने दीजिए, 9 को 4 से डिवाइड कीजिए और जो शेष बचे उसको 3 के ऊपर लिख दीजिए। यानी 9 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा कितना? 1। यहाँ 3 के ऊपर 1 लिख देंगे। इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं। जैसे आ जाएगा 4 की घाते 94, 4 के ऊपर 94। अब इसको 4 के ऊपर 94 है। अब 94 को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से गुणा करने के बाद कोई संख्या रिपीट होती है, इसीलिए हम लोग 4 से गुणा करते हैं। अब यहाँ 4 लिख लेते हैं, उसके बाद 94 को 4 से डिवाइड करते हैं। 94 को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष बचता है उसको 4 के ऊपर लिख देंगे।
तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तेई 12, 4 तेई 12, बचा कितना यहाँ पे 2। जो ये 2 शेष बचा है इसको 4 के ऊपर लिख देंगे, यानी 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। अगर पूछा जाएगा कि 4 की घाते 94 में इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई का अंक होगा 6। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक इसमें कैसे निकालते हैं। थोड़ी एक और बड़ी डिजिट लेते हैं और उसमें निकालते हैं कैसा होता है इकाई का अंक। जैसे हो गया 532 की पावर 61। 532 की पावर अगर 61 हो गया तो 532 आप लिखा रहने दीजिए, सेम ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 532 लिखा रहने दीजिए। अब 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 चौको 60, बचेगा आंसर कितना 1। जो 1 बचा है उसी को इसके ऊपर लिख लेंगे और हमेशा इस वाले डिजिट को जो ऊपर 1 लिखा है इसको गुणा कर देंगे। 2 की घाते 1 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 2। आई होप आपको इकाई का अंक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ फैक्टोरियल वैल्यू आती हैं, उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल मदद मिलेगी आपको। और बताते हैं, जैसे किसी संख्या के ऊपर 1 आ गया तो उसको 1 बार गुणा करना है। किसी संख्या जैसे 2 की घाते 0 आ गया तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये तो सब लोग समझते हैं। लेकिन अगर जैसे आता है कि 2 की घाते 1 लिखी हुई है तो हमेशा उसको 1 बार लिखेंगे। अगर 2 की घाते 2 लिखी हुई है तो उसको 2 बार गुणा कर देंगे। अगर 2 की घाते 3 लिखी हुई है तो उसको 3 बार गुणा कर देंगे। अगर 2 की घाते 4 लिखी हुई है, 4 से आप डिवाइड करते हैं, 4 लिखी हुई है, तब क्या करेंगे, 2 की घाते 4 नहीं, यहाँ पर 0 लिखी होगी। अगर 2 की घाते 0 लिखी हुई है इसका मतलब 2 की घाते उसको 4 बनाना है हमें। अगर 2 की घाते 0 लिखी हुई है तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे 2 की घाते 4 और उसके बाद 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 को 4 बार गुणा करेंगे। अब इसमें इकाई का हम बता सकते हैं, इसमें इकाई का अंक आएगा 2, इसमें इकाई का अंक आएगा 4, इसमें इकाई का अंक आएगा 8 और इसमें 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक आएगा 6। तो ये होता है, यहाँ पर ये 2 की घाते 0 आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और लिख देते हैं 1, जो कि आंसर गलत होता है। तो आइए फैक्टोरियल वैल्यू में कुछ डिजिट बताते हैं कैसे फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जैसे लिखते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है। सबसे पहले लिखते हैं कुछ पद जो फैक्टोरियल के निकालते हैं। फैक्टोरियल नंबर जो होते हैं उसमें जैसे फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, हमेशा फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है हमेशा 1 से चलता है, 1 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 और फैक्टोरियल 4 ऐसे ही सेम चलता रहेगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी सभी को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 त्रिक 24 यानी 24 आ जाएगा। ऐसे ही होता है। आगे देखते हैं, जैसे आ गया फैक्टोरियल 0 में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर आप पढ़े हुए हैं ऐसे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 में इकाई का अंक क्या होता है। तो फैक्टोरियल 0 में इकाई का अंक होता है 1। आगे देखते हैं कि फैक्टोरियल आ गया, जैसे फैक्टोरियल 39। अब काफी बड़ी डिजिट है। फैक्टोरियल 39 में इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना पड़ गया तो आप क्या बताएंगे, फैक्टोरियल जैसे 4 के ऊपर जितने भी डिजिट होते हैं फैक्टोरियल में, जैसे 4 के बाद जब 5 आता है फैक्टोरियल, अगर 5 का पूछा जाएगा कि मान कितना होगा तो फैक्टोरियल 5 का मान होगा 0। कैसे होगा फैक्टोरियल 5 का मान, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 का भी लिख लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। फैक्टोरियल 5 का भी मान लिख लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। 0 क्यों होता है फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितने भी डिजिट होते हैं? तो यहाँ से 2 का 1 गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 का कितना बचा, हमने बताया था 4 और 4 को गुणा करेंगे 5 से तो आ जाएगा क्या 20, 20 का मतलब 0। आगे देखते हैं इसमें कितना होगा,
2 3 6 6 चौको 24, 24 का मतलब 4। तो आपको याद रखना है फैक्टोरियल के 5 अगर ऊपर जाएंगे, फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितने भी डिजिट होंगे वो हमेशा 0 होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल के, अगर फैक्टोरियल 39 है तो फैक्टोरियल 5 के ऊपर नोट बना के लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 के ऊपर, फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान 0 होता है, 0 होता है। आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं तो और क्वेश्चन बताते हैं, इधर जगह है बता देते हैं। जैसे पूछा गया फैक्टोरियल 39 की पावर, फैक्टोरियल 39 की पावर 37। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 39 की पावर 37 का मान कितना होगा, तो फैक्टोरियल 39 की पावर 37 हमने बताया, पहले इसको देखेंगे। इसमें कितना है, 5 के ऊपर लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा, 0 की घात 37 का मतलब हमारा आ जाएगा आंसर 0। ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 40 की पावर 2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 40 की पावर 2 का मान कितना होगा, ये 5 के ऊपर लिखी हुई है संख्या, अगर 5 के ऊपर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो यहाँ पर आंसर इसका भी 0, यानी फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक होगा 0। हम लोग इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं, कुछ और टॉपिक से क्वेश्चन बताते हैं, इसको इरेज करते हैं। फैक्टोरियल में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखते हैं कि पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 25, पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 25, अगर फैक्टोरियल 25 की पावर फैक्टोरियल 15, अगर दोनों की पावर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, दोनों की पावर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 के ऊपर है तो इसका मान 0 हो जाएगा, अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, इसको चाहे जितना लिखना रहने दे। तो फैक्टोरियल का मतलब 0 की पावर फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, और 0 की पावर फैक्टोरियल 15 का मतलब 0। ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन हम आपको समझने के लिए सिर्फ लिखा रहे हैं, क्योंकि 0 के ऊपर फैक्टोरियल 15 लिखना गलत बात है, लेकिन समझने के लिए हम इसको बना रहे हैं कि आता कैसे है। आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिखते हैं। आगे देखते हैं कि फैक्टोरियल 237 की पावर 19, जैसे यहाँ पर आप फैक्टोरियल नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 237 की पावर फैक्टोरियल, 237 की पावर 19 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या हो, का इकाई का अंक क्या हो। अगर यहाँ फैक्टोरियल लगा होता तो आप लिख देते कि हाँ फैक्टोरियल यहाँ लगा हुआ है, 5 के ऊपर है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ फैक्टोरियल नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी भी एक सार ट्रिक है। इसमें अगर नहीं लिखा होता तो जो डिजिट लास्ट में लिखी रहती है उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिजिट लास्ट में लिखी रहती है उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 की पावर 7 को 4 बार गुणा कर देंगे, 7 को 4 बार गुणा कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 का मतलब 9, और यहाँ आ जाएगा 9, 9 को फिर 7 से गुणा करेंगे 9 7 54, 9 7 63, 63 में आ जाएगा 3, और 3 को फिर 7 से गुणा करेंगे 7 3 21, यानी 21 में 1, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 1, इसमें इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 1। तो आई होप आपको इकाई का अंक समझ में आया होगा, कैसे सम संख्या का निकालते हैं, आभास संख्या का निकालते हैं, विषम संख्याओं को निकालते हैं, और फैक्टोरियल का कैसे निकालते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन में फैक्टोरियल का बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज की दोस्तों क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।